पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में अमन का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, पाकिस्तानी वफ़द ईरान जाएगा। ईरान से मुज़ाकरात में अच्छे इशारे मिले हैं। उम्मीद है पाकिस्तानी हुक्काम के जाने से मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त होगी। सदर ट्रंप की तरजीह एक अच्छा मुआहिदा करना है। मुआहिदा ना हुआ तो सदर ट्रंप के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे की कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी हैं। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान फ़ोन पर राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स नहीं चाहते। ईरान से अफज़ूदा यूरेनियम हासिल करेंगे। मुमकिन है यूरेनियम लेने के बाद तबाह कर देंगे। अपना मकसद किसी न किसी तरह हासिल कर लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान का अहम दौरा। ईरानी वज़ीर दाखिला से 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मिले। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ईरान अमरीका से मुताल्लिक़ कोई चीज़ अभी फाइनल नहीं हुई। कुछ दिन पहले उम्मीद कम हो गई थी, अब उम्मीद है कुछ ना कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान ने पहले भी कोशिशें की और अब भी कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। ग्रुप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और जारी मंसूबों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, कतर ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया। और धमाका खेज मवाद भी बरामद। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात। दो ममालिक के ताल्लुकात और रेलवे ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान रेलवे और अमरीकी कंपनी के दरमियान ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की रेलवे में सरमायाकारी के फ़रोग़ की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेंगे। सरकारी मुलाजमीन की सीनियरिटी लिस्टें नहीं छुपाई जा सकती। तमाम फहरिस्तें वेबसाइट पर अपलोड करना लाजमी करार। विफाकी आईनी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, तमाम सरकारी महकमों, खुद मुख्तार इदारों और कॉरपोरेशंस की सीनियरिटी लिस्टें हर साल जनवरी में अपडेट की जाएं। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा सीनियरिटी लिस्ट कलअदम करार। नई और दुरुस्त सीनियरिटी लिस्ट जारी करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से बांग्लादेश के सीनियर सिविल सर्विस अफसरान के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात ने वफ़द को इस्लाहाती इक़दामात से आगाह किया। कहा, रवाबित, बाहमी एतमाद और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुश्किलात। हुसैनाबाद स्कर्दू के मकाम पर सैलाबी रैले से तबाही। स्कर्दू को शिगर और खरमंग से मिलाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। जिले इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ईद उल अजहा पर मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क भर में 25 से 31 मई तक शदीद हीट वेव की वार्निंग। सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कहा, कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहरी गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। सीनियर ओहदों पर मौजूद अफसरान का डेटा फरोख्त होने का इंकशाफ। जनूबी पंजाब से 4 रुकनी गैंग पकड़ा गया। डीजी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुर्रम अली ने कहा, मुल्जिमान अफसरान का डेटा गैर मुल्कियों के साथ शेयर करते थे। तफ्तीश कर रहे हैं कि मुल्जिमान को डेटा कौन फराहम करता रहा।
कराची में पीपल्स बस सर्विस के ड्राइवर्स का पुलिस के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। ड्राइवर्स ने बसें खड़ी करके जिनाह ब्रिज को ब्लॉक किए रखा। एमए जिनाह रोड, IA चुंदरीगढ़ रोड समेत कई सड़कों पर ट्रैफिक जैम रही। इस्लामाबाद के इलाके रवात के बाजार में आग लग गई। आग से मुतादिद स्टॉल्स जल गए, करोड़ों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। झंग में 18,000 के करीब ट्रेलर की कार को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक होने वाले 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। बलूचिस्तान के जिला दुक्की में कोयले की कान में मिट्टी का तोदा गिरने से 5 कानकन फंस गए। कानकन 3000 फीट गहरी कान में काम कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद में समुद्री के करीब मोटरवे M3 पर ट्रेलर में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। वज़ीर आला पंजाब का PP 83 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा, ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी ने नून लीग की मकबूलियत साबित कर दी। हुकूमत ने कम से कम मुद्दत में तरक्याती मंसूबों का रिकॉर्ड कायम किया। अवामी खिदमत का सफर जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए मुतहरिक। बिलावल और आसिफा भुट्टो की इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल जारी। बिलावल भुट्टो 31 मई से गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। चीनी सदर ने कहा, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा मजबूत, मुस्तहकम और नाकाबिले शिकस्त रही। स्ट्रेटेजिक रवाबित और रिवायती दोस्ती को मजीद मजबूत बनाएंगे। शी जिनपिंग और सदर आसिफ अली जरदारी में मुबारकबाद के पैगामात का तबादला। चीनी सदर ने कहा, खित्ते में अमन और तरक्की के फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान का दुनिया में अमन के लिए अहम किरदार। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सताइश। लॉर्ड्स कुर्बान हुसैन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पाकिस्तान के किरदार को खिराज तहसीन कहा। पाकिस्तान की सिफारतकारी से अमरीका और ईरान में जंगबंदी मुमकिन हुई। अमन मुआहिदे पर काम जारी है। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अजहा पर 3 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ट्रेन 24 मई को कोयटा से रावलपिंडी रवाना होगी। दूसरी ट्रेन कराची सिटी से रावलपिंडी के लिए चलेगी। तीसरी ट्रेन 25 मई को कराची कैंट से लाहौर रवाना होगी। ईद उल अजहा पर मरी में सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत होगी। माल रोड पर भी फैमिलीज के बगैर दाखिला ममनू होगा। 31 मई तक दफा 144 नाफिज। DPO मरी ने कहा, वन व्हीलिंग और स्केटिंग पर फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। भारत में जेन जी ने तंज को तहरीक बना दिया। तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी की पार्टी को पीछे छोड़ दिया। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स 1 करोड़ 60 लाख से बढ़ गए। बीजेपी के 90 लाख के करीब फॉलोअर्स। मोदी सरकार नौजवानों की तनकीद बर्दाश्त न कर सकी। तहरीक के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सैलाब से कई मकान तबाह, मवासलाती निजाम और फसलें भी मुतासिर। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। रूस में साहिल पर फंसी वेल को बचाने का मिशन। रेस्क्यू एहलकारों ने मछली को रेस्क्यू कर लिया। नायाब वेल को वापस गहरे पानी में पहुंचा दिया। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। जानवर की खरीदारी के बाद कसाई बुक करने की बारी। ऊंट, बैल और बकरे की कुर्बानी की महंगी फहरिस्त जारी। पहले दिन की कुर्बानी का रेट सबसे भारी। बड़ी ईद पर अच्छा कसाई ढूंढना सबसे बड़ी जिम्मेदारी। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद पर सैकड़ों कैदियों की रिहाई का हुक्म। अमारात के सदर ने 956 कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया। कैदियों के जुर्माने भी अदा करने की हिदायत। दुबई, अजमान और रासुल खैमा के हुक्मरानों का भी कैदियों की रिहाई का हुक्म। PCB के सीनियर स्कोरर नजमुल सईद लाहौर में इंतकाल कर गए। PCB का इजहार अफसोस। नजमुल सईद टेस्ट, वनडे और T20 में स्कोरर रहे। PSL 11 में भी फराइज सर अंजाम दिए।
पाकिस्तानी कोह पैमान सलमान अतीक ने माउंट एवरेस्ट सर कर लिया। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर कौमी परचम लहराने वाले 13वें पाकिस्तानी बन गए। अफगान खातून ने भी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। जकिया माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली अफगान खातून बन गई। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब, यादगारी सिक्का और यादगारी टिकट भी जारी किए गए। साहिर अली बग्गा ने आवाज का जादू जगाया। नताशा बेग ने चीनी गाना गाया। केक भी काटा गया। फ्रांस के तारीखी एफिल टावर की 14 पुरानी सीढ़ियां 14.5 करोड़ रुपए में नीलाम। 100 साल से जायद पुरानी सीढ़ियों की ऊंचाई 3 मीटर के करीब। आसमान पर सफेद परों का हुजूम। वियतनाम में फितरत ने अपना जादू जगा दिया। हजारों बगले आसमान में उड़ने लगे। नायाब नजारे ने सयाहों और फोटोग्राफर्स को अपनी जानिब खींच लिया। खुशबू के समुंदर में डूबा जनूबी कोरिया। गुलाब के फूलों ने इलाके को रंगों की सल्तनत बना दिया। हवा गुलाब से लिपट कर चली तो खुशबू की बात फैल गई। भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले सरफराज अहमद को सालगिरह मुबारक। कौमी टीम के साबिक कप्तान 39 बरस के हो गए।